ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये नवरात्र का दूसरा दिन है और मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी महाराज के आदेश के अनुसार आज मैं दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये सत्संग मेरी गुरु जी महाराज के आदेश पे मेरी फ्रेंड से संबंधित है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने कैसे उसको ब्लेस किया। संगत जी, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है जो बचपन की फ्रेंड है मेरी। उसको है ना बहुत बीमार रहती है बचपन से ही। उसको बहुत प्रॉब्लम है, उसको गठियाबाद की बीमारी है उसको। संगत जी, जब बहुत छोटी थी तब से ही, मतलब स्कूल में हम लोग थे साथ में, तभी उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। हमेशा वो एडमिट हो जाती थी और उनके मम्मी पापा भी बहुत परेशान रहते थे। तो संगत जी, एक बार उसने ना मुझसे बात करी कि मैं बहुत तबीयत ख़राब थी, उसकी एडमिट थी, वो हॉस्पिटल में थी। तो मैं गई वहाँ पे उसको देखने के लिए। तो पता नहीं कैसे संगत जी, कहते हैं ना गुरु जी महाराज हमारे साथ अंग संग बहुत पहले से होते हैं, हमें पता नहीं होता है। हमें पता तब चलता है जब हमें गुरु जी महाराज चाहते हैं। तो संगत जी, मैं पता नहीं कैसे एकदम से मेरे मुंह से निकला कि तुम है ना हनुमान चालीसा का पाठ किया करो और हनुमान जी को अपना गुरु मानो, तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। और संगत जी, सच में उसने है ना तब उस दिन से ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। हनुमान जी को अपना इष्ट मान लिया है और पूरे समय हनुमान बाबा की पूजा करती रहती है। संगत जी, और सच में उसकी तबीयत में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। वो कहती है जिस दिन मैं हनुमान जी चालीसा का पाठ नहीं करती हूँ ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती है। तो संगत जी, इस तरीके से वो मुझसे पहले से कनेक्टेड थी। फ्रेंड्स तो बहुत सारे होते हैं, पर इससे थोड़ा ज़्यादा कनेक्शन इसी वजह से हमारा था, और वो मानती भी थी मुझे। तो संगत जी, गुरु जी महाराज बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा था संगत जी कि तो अपनी सहेली को बता, अपनी सहेली को बता। पर मुझे समझ नहीं आया था कि मैं कौन सी सहेली को बताऊँ। पर इस फ्रेंड के बारे में मुझे मालूम तो था, अंदर से लगता भी था, क्योंकि संगत जी इसने शादी नहीं करी है। इसकी 4 बहनें हैं, 3 बहनों की शादी हो चुकी है और ये अनमेरिड है। और पिछले साल 6 मंथ के अंदर ही उनके मदर फादर दोनों एक्सपायर हो गए। तो थोड़ी अकेली भी है वो। और मेरे मन में था, पता नहीं क्यों अंदर से सहारा था, गुरुजी महाराज दे रहे थे दिमाग में कि तू उसको शेयर कर दे, उसको शेयर कर दे, क्योंकि वो अकेली है और बीमार भी रहती। बट संगत जी, मैं पता नहीं कैसे बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जब भी उसे मिलती थी तो कोई ना कोई सहेली और साथ में होती थी और हम शेयर ही नहीं कर पाते थे। फिर एक दिन संगत जी, रात के 12 बजे उसका खुद से मेरे पास कॉल मैसेज आया कि जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं भी शॉक्ड हो गई। मैंने बोला कि मैं एकदम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। अब गुरु जी महाराज का नाम जहाँ आता है वहाँ हम कहाँ अपने आप पे कंट्रोल कर पाते संगत जी। फिर तुरंत मैंने उसको रात के 12 बजे ही कॉल किया। मैंने बोला क्या हो गया, तू कैसे जानती है गुरु जी महाराज को? तो उसने बताया मुझे कि नहीं मैं जानती नहीं हूँ, मतलब ऐसे ही बार बार आज मेरे पास बहुत मैसेज आ रहा था कि फॉलो कर करके, तो एकदम से किसी को शेयर कर। तो मैंने ना तेरा देखा था, तूने फेसबुक पे जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखा था, तो इसलिए फिर मैंने तुझे जय गुरु जी लिख करके भेज दिया। फिर संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने समझ गई मैं गुरु जी महाराज का इशारा यही है कि मैं इसी को बताऊं। तो मैंने संगत जी, गुरु जी महाराज ने कैसे मुझे कनेक्ट किया और सब चीज़ें उसको मैंने पूरी बात बताई और मैंने पूरा उससे सत्संग शेयर किया। संगत जी, उसने बहुत ध्यान से सुना। हम लोग की बातें 1.5-2 घंटे तक बात होती रही। और संगत जी, उसके बाद से वो भी गुरु जी महाराज को फॉलो करने लगी। जबकि संगत जी, उसकी सिस्टर बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं। दीदी जो है वो वहीं रहती हैं संगत जी, दिल्ली में ही, और बहुत टाइम से जुड़ी हैं। बट संयोग ऐसा है कि गुरु जी महाराज ने अभी तक उनको अपने मंदिर बुलाया नहीं है। वो कहते हैं ना, बिना उनकी मर्जी के कोई भी उनके प्रांगण में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो अभी तक वो गई नहीं, जा नहीं पाई हैं, बट मानती बहुत है वो। तो उन्होंने भाई कई बार इसको बोला था कि तुम मानना शुरू करो, बहुत मतलब शक्तिशाली हैं और ऐसा। तो बट वो ये इसको फेथ ही नहीं हो रहा था, इसलिए मानती नहीं थी वो। लेकिन नहीं, मैं ये तो नहीं मानती, मैं किसी ऐसे इंसान को भगवान नहीं मान सकती। और इस टाइप की जो भी फीलिंग रहती है, वो उस तरह की बातें उसके दिमाग में चल रही थी। पर जब मैंने सारे सत्संग उससे शेयर किया संगत जी, पता नहीं उसको क्या हुआ, सच में उस दिन से वो गुरु जी महाराज को बहुत फॉलो करने लगी है, बहुत मानती है। और ये भी कह रही थी कि मैं बहुत जल्दी मंदिर जाऊँगी, मैं गुरु जी महाराज का मत्था टेक करके आऊँगी। तो ऐसे हैं हमारे गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज।